नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम MS ऑफिस को समझने वाले हैं कि MS ऑफिस क्या होता है, MS ऑफिस को किसने बनाया, MS ऑफिस में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, MS ऑफिस के कौन कौन से वर्जन अभी तक आ चुके हैं। आज की वीडियो में MS ऑफिस से रिलेटेड आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त होने वाली है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन MS ऑफिस से रिलेटेड भी होते हैं, तो आज की वीडियो में आपको MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन, MS ऑफिस के ऑल वर्जन्स, जितने भी वर्जन्स अभी तक MS ऑफिस के आ चुके हैं, और साथ ही साथ MS ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका क्या पर्पस होता है, यह सीखने मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का, समझते हैं MS ऑफिस होता क्या है। तो MS ऑफिस का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। MS ऑफिस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो MS ऑफिस है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उसे कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट के लिए आवश्यक होता है, सिस्टम के लिए आवश्यक होता है, वह कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और वह सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए आवश्यक होते हैं, यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। MS ऑफिस मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन होता है। जो MS ऑफिस है उसके अंदर कई प्रकार के सॉफ्टवेयर स्टोर किए गए हैं। इसके अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है। कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका अपना अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग वर्किंग होती है। तो MS ऑफिस मल्टीपल सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। MS ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो जो MS ऑफिस है उसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इसका नाम भी होता है MS ऑफिस। MS ऑफिस में ऑफिस वर्क में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया गया है। ऑफिस वर्क में जिस जिस प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, जो प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर को MS ऑफिस के ग्रुप में, MS ऑफिस के पैकेज में स्टोर किया गया है। यदि आप ऑफिस वर्क में यूज होने वाले सभी सॉफ्टवेयर को एक साथ अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप MS ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, आउटलुक, इस प्रकार के कई सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनसे आप ऑफिस वर्क के सभी प्रकार के टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। MS ऑफिस एक क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका अधिकार किसी कंपनी या किसी पर्सन के पास होता है। मतलब MS ऑफिस के सभी अधिकार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास हैं। आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करना है तो आपको एक फिक्स चार्ज देकर इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से परचेस करना होगा, खरीदना होगा। तो MS ऑफिस जो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, वह एक क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसको आप एक फिक्स चार्ज देकर परचेस कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब वह फ्री होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। लेकिन क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते हैं, यह पेड सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका अधिकार किसी कंपनी या किसी पर्सन के पास होता है, उन्हें कहा जाता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो MS ऑफिस एक क्लोज्ड सोर्स या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आने वाला सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस का फर्स्ट वर्जन 1990 में रिलीज किया गया था। मतलब 1990 में पहला वर्जन जो था MS ऑफिस का वह रिलीज किया गया था। MS ऑफिस का जो पहला वर्जन विंडोज के लिए था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर था, वह 1990 में रिलीज किया गया था। इसके पहले कुछ और वर्जन भी रिलीज किए गए थे जो कि DOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूज किए जाते थे। लेकिन जो
पहला वर्जन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है, विंडोज के लिए था, वह था 1990 में पहला वर्जन रिलीज किया गया था। तो एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस मल्टीपल सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है। इसमें कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, अलग अलग प्रकार की वर्किंग करते हैं। यदि आपको सभी प्रकार के ऑफिशियल वर्क के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है तो आप एमएस ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हैं। यह ऑफिस वर्क में यूज होने वाले मैक्सिमम सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कर देता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यह एक क्लोज्ड सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आने वाला सॉफ्टवेयर होता है। यह क्वेश्चन बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएस ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। तो यह एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, मतलब यह फ्री नहीं होता है। तो अभी हमने एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम समझने वाले हैं एमएस ऑफिस के सभी वर्जन्स को। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एमएस ऑफिस के मल्टीपल वर्जन अभी तक लॉन्च करे हैं। मल्टीपल वर्जन इसके लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन यहां पर हमने कुछ बेसिक वर्जन की एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें हर वर्जन का नाम है और उसको रिलीज करने वाले ईयर का हमने मेंशन किया है। तो यहां पर हमने लगभग 10 से 15 प्रकार के एमएस ऑफिस के वर्जन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें वर्जन का नाम है और किस ईयर में उस वर्जन को रिलीज किया गया वह ईयर है। एमएस ऑफिस के कई वर्जन आ चुके हैं, लेकिन जो पहला वर्जन है वह था एमएस ऑफिस 1.0, जिसे 1990 में रिलीज किया गया था। यह पहला वर्जन था जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ रिलीज किया गया था। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड वर्जन है वह है 1.5, जो कि 1991 में रिलीज किया गया था। 2.5 1992 में रिलीज किया गया। 3.0 1992 में रिलीज किया गया। 4.0 94 में रिलीज किया गया। 95 जो कि 95 में ही रिलीज किया गया है। 97 को 96 में रिलीज किया गया, 96 में। 2000 को 1999 में रिलीज किया गया। एमएस ऑफिस एक्सपी 2001 में रिलीज किया गया इसको। एमएस ऑफिस 2003 मतलब 2003, इसको सन 2003 में रिलीज किया गया। एमएस ऑफिस 2007 जिसको सन 2007 में रिलीज किया गया। एमएस ऑफिस 2010 जिसे सन 2010 में ही रिलीज किया गया है। एमएस ऑफिस 2013 जिसे सन 2013 मतलब 2013 में ही रिलीज किया गया है। इसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन अभी है वह है 2016, 19 और अभी सबसे लेटेस्ट जो वर्जन आया है वह है 365। तो यदि आप अभी करंट टाइम पर लेटेस्ट वर्जन को यूज करना चाहते हैं तो आप 2016 का यूज करें, 19 का यूज करें या 365 का यूज करें। जो 2016 है वह 2015 में लॉन्च किया गया था, रिलीज किया गया था। 2019 को 2018 में रिलीज किया गया। और जो लेटेस्ट वर्जन है 365, यह क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। क्लाउड बेस्ड मतलब इस पर आप जो भी वर्क करेंगे वह इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, मतलब इसको इंटरनेट के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है होता है। यदि आप इसको यूज करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए पहले आपको एक सब्सक्रिप्शन चार्ज भी देना होगा, सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 1 मंथ का प्लान हो सकता है, 1 साल का प्लान हो सकता है। अलग अलग प्लान हैं जिनके माध्यम से आप एमएस ऑफिस 365 को एक्सेस कर सकते हैं। यह इंटरनेट पर आधारित एक वर्जन है जो कि ऑनलाइन चलता है, क्लाउड बेस्ड है। इसका इनिशियल रिलीज तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन कस्टमर के लिए यह 2020 में रिलीज किया गया है। 2020 से कस्टमर इसको परचेस कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो एमएस ऑफिस के कई वर्जन अभी तक लॉन्च किए जा चुके हैं। नए वर्जन का मतलब क्या होता है? कंपनी पुराने वर्जन में जो कमियां होती हैं उनको दूर करके और कुछ नए फीचर को ऐड करके एक नया वर्जन लॉन्च कर देती है। तो यहां पर एमएस ऑफिस के कई वर्जन अभी तक आ चुके हैं। लेटेस्ट वर्जन जो है वह है 2016, 19 या 365। जो 365 है वह लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन इसको इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ सब्सक्रिप्शन चार्ज भी पे करना होता है। तो यहां पर हमने एमएस ऑफिस के सभी वर्जन्स को देखा कि कौन कौन से वर्जन आ चुके हैं और किस वर्जन को किस ईयर में रिलीज किया गया है। अब हम देखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर को इंक्लूड किया गया है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत कई प्रकार के सॉफ्टवेयर इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन हमने यहां पर कुछ वह सॉफ्टवेयर एक्सप्लेन किए हैं जो ज्यादा यूज किए जाते हैं, मैक्सिमम प्लेस पर यूज किए जाते हैं। एमएस ऑफिस में मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ज्यादा उपयोग होने वाले जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें पहला सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, दूसरा है एमएस एक्सेल, तीसरा है एमएस पावर पॉइंट, चौथा है एमएस वन नोट, एमएस एक्सेस, एमएस पब्लिशर और एमएस आउटलुक।
MS ऑफिस के अंतर्गत मल्टीपल टाइप के सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जो ज्यादा उपयोग किए जाते हैं उनको एक्सप्लेन किया है। MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कि टाइपिंग करने के काम में आता है, फॉर्मेटिंग करने के काम में आता है। आपको कोई रिज्यूमे बनाना है, बायोडेटा बनाना है, कोई लेटर टाइप करना है, तो आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। जो MS वर्ड सॉफ्टवेयर है इसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है और यह टाइपिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, लेटर बनाने के लिए मल्टीपल टाइप के फीचर प्रोवाइड करता है। तो MS ऑफिस के अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर है वह कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा MS एक्सेल, जिसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। स्प्रेडशीट यह जो सॉफ्टवेयर है यह कैलकुलेशन करने के लिए, टेबल बनाने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को टेबल के फॉर्मेट में डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सेल में आप टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को तैयार कर सकते हैं, डेटा पर फॉर्मूला और फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो यदि आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और उन रिकॉर्ड को आप टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करना चाहते हैं, आप उस पर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप यूज कर सकते हैं MS एक्सेल का। MS एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है MS ऑफिस के अंतर्गत MS पावरपॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यदि आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई स्लाइड बनानी है, तो आप पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। यह आपको बहुत ही अट्रैक्टिवली प्रेजेंटेशन क्रिएट करने की सर्विस प्रदान करता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है MS OneNote, जो कि जर्नली नोट्स बनाने के लिए, यदि आपको कोई नोट्स बनाने हैं, कोई चीजें आपको लिखकर रखनी है, तो आप यूज कर सकते हैं OneNote सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है हमारा MS Access सॉफ्टवेयर, MS Access, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। MS Access, इसमें आप डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस में मल्टीपल टेबल बना सकते हैं, टेबल पर क्वेरी लगा सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो यदि डेटाबेस को मैनेज करना है तो MS ऑफिस के अंतर्गत हमें यूज करना होता है MS Access सॉफ्टवेयर का। MS Access सॉफ्टवेयर को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि एक डेटाबेस को बनाने की, उसको मैनेज करने की, उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सर्विस प्रदान करता है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर होता है MS पब्लिशर, जो कि पब्लिशिंग के काम में आता है। इसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, यदि आपको कोई बुक पब्लिश करनी है, कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करना है, कोई कार्ड पब्लिश करना है, तो उसके जो वर्क होता है वह हम MS पब्लिशर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। यह पब्लिशिंग के वर्क के लिए यूज किया जाता है। और लास्ट सॉफ्टवेयर है MS आउटलुक, जो कि ईमेल पर्पस से उपयोग किया जाता है। ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए आप MS आउटलुक सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। MS ऑफिस के अंतर्गत कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया है जो ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन समझा, MS ऑफिस के सभी वर्जन्स को समझा और MS ऑफिस के अंतर्गत जो सॉफ्टवेयर ज्यादा उपयोग किए जाते हैं उनको समझा कि किस सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस होता है। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ क्वेश्चन MS ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, तो आप सभी टॉपिक को पढ़ें, समझें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।